मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 12 और 13 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा। जो काम उसने खुद किया था वही काम करने के लिए उसने अपने चेलों को भी भेजा। उनको शैतान की शक्ति के ऊपर, शैतान की ताकत के ऊपर पूरा अधिकार दिया और ये अधिकार देकर प्रभु ने अपने चेलों को लोगों में प्रचार करने के लिए भेजा। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने, अर्थात प्रभु यीशु के चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत सारे बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने से पहले बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना इस संसार में आया था। और वो जब भी धरती पर आया और उसका संदेश देने का समय आ गया, तब उसने यही संदेश दिया, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। उसका समय खत्म हो गया, तब तक प्रभु का समय शुरू हो गया था और प्रभु ने यही संदेश को आगे बढ़ाना शुरू किया, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। और जब भी प्रभु का समय खत्म हो रहा था, तभी प्रभु ने अपने चेलों को भेजा यही संदेश को आगे लेकर जाने के लिए, मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 साल से प्रभु यीशु का हर एक सेवक यही संदेश दे रहा है, परमेश्वर के पास लौट आओ, मन फिराओ और पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना इस संसार में आने से पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता इज़राइल देश में आए थे। परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा था और ये भविष्यवक्ता भी इज़राइल को बार बार यही संदेश दे रहे थे, इज़राइल मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर की ओर मुड़ो। कितने सारे भविष्यवक्ता आ गए, उन्होंने सबों ने यही संदेश दिया कि परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो। और ये सारे भविष्यवक्ताओं के आने के बाद बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना दुनिया में आ गया, जिसे परमेश्वर ने ही भेजा था। वो भी मन फिराने का संदेश दे रहा था। उसके बाद प्रभु यीशु धरती पर आया, उसने भी मन फिराने का संदेश दिया और प्रभु के जाने के बाद उसने अपने चेलों को संसार में प्रचार करने के लिए भेजा और उनका भी वही संदेश था, मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। एक ही संदेश परमेश्वर इंसान को बार बार दे रहा है। एक ही संदेश, एक ही वचन, एक ही बात हजारों सालों से परमेश्वर बार बार दुनिया के लोगों को बता रहा है। क्यों सालों साल से इज़राइल लोगों को भविष्यवक्ता क्यों बार बार बोल रहे थे, परमेश्वर के पास आ जाओ, मन फिराओ,
मन फिराओ, मन फिराओ, दिल का परिवर्तन करो, दिल बदल डालो, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना भी वही बोल रहा था, प्रभु यीशु खुद भी वही बोल रहा था, और उसने अपने चेलों को भी वही बताने के लिए कहा दुनिया को, मन फिराओ, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। क्यों परमेश्वर इस एक ही बात को बार बार बता रहा है? क्यों परमेश्वर दूसरा कोई संदेश नहीं दे रहा है? क्यों बार बार यही बात बोलने के लिए बोल रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ? क्योंकि दुनिया के हर मनुष्य के लिए यही एक ही बात जरूरी है, और दुनिया का कुछ भी नहीं बिगड़ गया है। एक ही बात बिगड़ गई है कि इंसान का परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। आप कहेंगे ये तो हमें कुछ समझता नहीं है, हमारी समस्या ये है कि शादी को 15 साल हो गए, बच्चे नहीं है। आप कहेंगे ये तो हमें कुछ समझता नहीं है, ये संदेश क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं तो डायबिटीज से परेशान हो गए, 10 साल से दवा ले लेकर हैरान हो चुका हूँ। आप कहेंगे मेरे घर में इतने झगड़े हैं कि उससे मैं परेशान हूँ। परमेश्वर से जुड़ जाना और परमेश्वर के पास वापस जाना, परमेश्वर की ओर मुड़ना, ये संदेश क्या है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम बच्चे चाहते हैं, हम बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, हम घर में जो झगड़े हैं, परेशानी है, उससे छुटकारा चाहते हैं, हमारी नौकरी में, धंधे में असफलता है, वो हम सफलता लाना चाहते हैं, हमारे घर में बहुत सारे श्राप है, उनको निकाल कर हम आशीष चाहते हैं। ये मन फिराना क्या बात है, हम समझते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के लोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे रास्तों को अपना रहे हैं, और उन्हें अपने जीवन में सही सफलता नहीं मिल रही है। मिलेगी तो भी कुछ पल के लिए मिलती है, दोबारा वही हाल हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में एक औरत ने यहाँ पर गवाही दी। उसने अपने जवान बेटे को लाया था और वो बोल रही थी कि मेरे बेटे को कितने दिनों से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था और ये भयानक बर्ताव करता था। मैं उससे कितने सारे मांत्रिकों के पास लेकर गई और मांत्रिक जो भी बोलते थे मुर्गा काटने के लिए या और जो भी बोलते थे सब कुछ हमने कर दिया, पर ये सब करने के बावजूद भी ये मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा था। 1 महीना पहले किसी ने हमें इस प्रार्थना के बारे में बताया और मेरे बेटे को उसी हालत में मैं यहाँ पर लेकर आई और पहले ही दिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया। उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गई और अभी 1 महीना हो गया है। ये मेरा लड़का पूरी तरह से ठीक हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बहुत सारे रास्तों को अपना रहे हैं। मुझे चंगाई चाहिए, मेरी बीमारी निकल जानी चाहिए, मुझे बच्चे होने चाहिए, मेरे घर की परेशानी झगड़े खत्म होने चाहिए, मेरे धंधे में नौकरी में मुझे सफलता मिलनी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और इसीलिए शैतान भी हमें बहला रहा है, इस रास्ते से जाओ तो आपका काम हो जाएगा, उस रास्ते से जाओ तो आपका काम हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो जीवन में शांति आएगी, वहाँ जाओगे तो जीवन में शांति आएगी। शैतान ने बहुत सारे रास्ते तैयार किए हैं और इंसान को बहला रहा है और लोग भी बहला कर शैतान के रास्तों को अपना रहे हैं, जीवन में सच्ची शांति और खुशी को नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप बीमार होंगे, परेशान होंगे, समस्या में होंगे, कठिनाइयों में होंगे, पर एक ही बात आपके जीवन की बिगड़ चुकी है कि आपका परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। जब तक आपका परमेश्वर से रिश्ता जुड़ नहीं जाता है, आप सही खुशी, सही शांति, सही छुटकारा, सही चंगाई अपने जीवन में नहीं पा सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने परमेश्वर को हमारे जीवन से, अंग्रेजी में बोलते माइनस कर दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया है और एक व्यक्ति को अर्थात हमारे सृष्टिकर्ता को माइनस कर दिया है, कटा दिया है।
लोगों का जीवन कैसा है, आप अपने जीवन के बारे में सोचो। हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को हमने जोड़ लिया है। हम यहाँ भी जाते, वहाँ भी जाते, ये काम करते, वो काम करते, हमारे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, और यदि वो है नहीं तो उसको पाने के लिए हम कितनी सारी मेहनत करते हैं। पर एक के पीछे लोग नहीं पड़े रहते हैं, परमेश्वर के पीछे। परमेश्वर को इंसान ने अपने जीवन से माइनस कर दिया है, कटा दिया है, और बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चल रहा है। बार बार गिरते जा रहा है, बार बार जख्मी होते जा रहा है। कोई छोटा लड़का रहता है, आपको अच्छे से मालूम है, छोटे बच्चे ज़्यादातर चलते हैं कम, दौड़ते हैं ज़्यादा, इसीलिए बार बार गिर जाते हैं। पैर के घुटनों पर जख्म हो जाती है, उसको सूखने से पहले दोबारा गिरता है, दोबारा उसके ऊपर जख्म हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घुटनों की जख्म सालों साल सूखती नहीं, क्योंकि बार बार गिर जाते हैं और उसी जख्म के ऊपर जख्म 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 बनाए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इंसान की हालत हो गई है। हम बार 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 गिरते जा रहे हैं, जख्म सूखने का नाम नहीं ले रही है, बार बार जख्म बढ़ते जा रही है। बीमारियां, परेशानी, झगड़े, निराशा, असफलता, इन सबों से जीवन पूरी तरह से भरा है। लोग कहते हैं हम कमाते हैं बहुत, पर कहाँ जाता है समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कितना सारा पैसा दवा के ऊपर जाता है, कितना सारा पैसा चैन विलास के ऊपर जाता है, और ज़रूरत की चीज़ें हम खरीद नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि हमने पैसा बहुत कमाते हैं, हर महीना हमारे हाथ में बहुत पैसा आता है, पर जाता है कहाँ समझ में नहीं आता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है, मजदूर अपने पसीने से पैसा कमाता है और ऐसे झोली में डालता है जो नीचे से फटी हुई है। ऐसी झोली जो पहले ही नीचे से फटी हुई है, वो ऊपर से डालते जाता है और झोली कभी भरती नहीं, क्योंकि वो नीचे से फटी हुई है, सब नीचे से गिर जाता है। मजदूर अपनी मेहनत से पैसा कमाता है और फटी हुई झोली में डालता है जो नीचे से गिरकर निकल जाता है। और इसीलिए लोग बोलते हैं हमें महीना भर में बहुत पैसा हाथ में आता है, पर पता नहीं चलता है पैसा जाता है कहाँ पर। बीमारी, परेशानी, झगड़ा, असफलता, कर्जे का बोझ, मनुष्य का जीवन हर प्रकार के दुखों से, तकलीफों से, समस्याओं से भरा हुआ है। और दुनिया के लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, कौन से रास्ते से जाने के बाद सफलता मिलेगी, कौन से रास्ते से जाने के बाद हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप ट्रेन में, बस में सफर करते हैं, वहां पर लगा हुआ, चिपकाया हुआ कोई बैनर आप पढ़ते होंगे, आप शांति चाहते हैं, ये नंबर पे फोन करो। आप छुटकारा चाहते हैं, ये नंबर पे फोन करो। क्या होता है, फोन करने के बाद आपका जेब भरता नहीं है, थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाता है। शैतान ने बहुत सारे रास्ते तैयार किए हैं, क्योंकि शैतान जानता है इंसान जीवन से तंग हो चुका है, ये शांति खोज रहा है, ये खुशी खोज रहा है, ये सारी समस्याओं से निपटने का रास्ता खोज रहा है। शैतान जानता है और इसीलिए उसने बहुत सारे रास्ते तैयार किए हैं, पर इंसान जानते नहीं है कि ये रास्ते के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, हम यदि इस रास्ते से चलेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। लोग जानते नहीं है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सालों साल से एक ही संदेश बार बार दे रहा है। इंसान के लिए एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात ज़रूरी है कि हर इंसान ने अपना दिल बदलना चाहिए, अपना मन बदलना चाहिए, परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, पश्चाताप करके परमेश्वर से जुड़ जाना चाहिए। इतना ही जरूरी है। मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, यही उसका संदेश है। मन को बदल डालो, परमेश्वर के पास आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? जब तुम परमेश्वर के पास आ जाओगे, वो प्यार से भरा हुआ स्वर्गीय पिता हाथ फैलाकर तुम्हें उसकी गोद में ले लेगा। और जब परमेश्वर पिता तुम्हें गोद में ले लेगा, तुम्हारा जीवन स्वर्ग की आशीषों से भरपूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जब वो परमेश्वर पिता आपको गोद में ले लेगा, तब आपका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि आशीष उसकी ओर से आती है, शांति उसकी ओर से आती है, छुटकारा, चंगाई, खुशी स्वर्ग से आती है, दुनिया से नहीं। जब आप परमेश्वर के पास आ जाओगे, तब वो आपके जीवन में सही शांति देगा, सही खुशी देगा, आपको आशीषों से भरपूर करेगा। आपको उसके पास आना जरूरी है। मन को बदलना, दिल का परिवर्तन करना जरूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने दुनिया को मन फिराने का संदेश दिया, और आज दुनिया कहती है कि यीशु मसीह मसीही धर्म का संस्थापक है। यीशु मसीह मसीही धर्म का संस्थापक है नहीं, क्योंकि उसने कोई भी धर्म को नहीं बनाया। वो धर्म बनाने के लिए या धर्म का परिवर्तन करने के लिए दुनिया में नहीं आया, बल्कि हृदय का परिवर्तन कराने के लिए वो दुनिया में आया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इंसान का पापी दिल बदल जाए। दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान पापी है। हम पाप करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर के खिलाफ अपने जीवन को बिताते हैं, और जैसे जैसे हमारे पाप बढ़ते जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, दूर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं। और परमेश्वर से दूर जाने के कारण शैतान को हमारे जीवन पर अधिकार मिलता है। वो दुष्ट हमारे जीवन में बीमारी लाता है, समस्याएं लाता है, हमें हर बुरी बातों में गिरा देता है, हमारा जीवन अंधकार से भर देता है, और हम उस अंधकार में रास्ता ढूंढते हैं, कौन से रास्ते से जाने के बाद हमें शांति मिलेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब के लिए और दुनिया के हर मनुष्य के लिए एक ही बात जरूरी है कि हमें अपना दिल बदलना चाहिए, हमारा मन फिराना चाहिए, यानी पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौटना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास भारी मोबाइल हो सकता है, आपके घर में अच्छा बहुत कीमती LCD टीवी हो सकता है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, सारी सुविधाएं हैं, आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, और न जाने कितनी सारी दुनिया की चीज़ें आपके पास होगी। पर यदि आपने अपने जीवन से परमेश्वर को माइनस कर दिया है, कटा दिया है, तो आप जीवन में सही शांति और खुशी को कभी नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि गरीबी की वजह से लोग बीमार, गरीबी की वजह से लोगों के जीवन में दुख या परेशानी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर है, जिनके पास सब कुछ बहुतायत से है, तो भी उनके जीवन में शांति नहीं है। एक बहुत अमीर औरत प्रार्थना में आई थी, जिसने ऐसा बताया था कि मेरे घर में सारी चीज़ें दो दो है, टीवी भी दो है, फ्रिज भी दो है, वॉशिंग मशीन भी दो है, सारी चीजें दो दो है, मेरा खुद का बड़ा बंगला है, तो भी मैं जीवन में परेशान हूँ। उससे पूछा गया क्या परेशानी है, क्या आपके ऊपर कर्जे का बोझ हो चुका है? नहीं। आपके घर में खाने पीने की चीज़ों की कमी है? वो बोलते नहीं, मेरे पति को भारी तनख्वाह है, हमारा बड़ा बंगला है, घर में सारी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें दो दो है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक ही बात नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है। वो खुद कहती थी कि मुझे जब भी मैं मेरे घर में जाती हूँ, हमेशा ऐसा लगता है कि इस घर को छोड़कर मैं कहीं बाहर जाके रहूँ। घर बड़ा है, बड़ा बंगला है, सारी सुविधा उस घर में है, और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना खाने की, पीने की, कपड़े की, कोई चीज़ की कमी नहीं है। वो खुद बोलती है, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे आराम से रहते हैं, तो भी हमारे घर में शांति नहीं है। मुझे मेरे घर में रहने का मन नहीं करता है। हमेशा जब भी मैं घर में कदम रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में नहीं रहूँ, कहीं बाहर जाके छोटे से फ्लैट में रहूँगी तो भी चलेगा, पर ये घर में मुझे रहना नहीं है। लोग बोलते हैं गरीबी की वजह से जीवन में दुख है, ऐसा नहीं है। अमीर लोग भी जीवन में दुख उठा रहे हैं। क्यों? एक ही वजह है, हमने परमेश्वर को हमारे जीवन से अलग कर दिया है। मोबाइल है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या नहीं है? परमेश्वर हमारे पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हमारे जीवन में किस चीज की कमी है, किस बात की कमी है? परमेश्वर की कमी है। हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, पूरे दिन भर में हम जो कुछ करते हैं उसमें परमेश्वर को स्थान कहाँ पर रहता है? ढूंढो। आप सुबह उठते हैं तो जैसे ही बिस्तर पर आपकी आंखें खुल जाती है तब आपके मन में पहला विचार क्या आता है? पहला विचार ये आता है कि कितने बच गए हैं, अभी मुझे जल्दी काम पर जाना है या धंधे पे जाना है। औरत सोचती है मेरे पति को डब्बा तैयार करना है या बच्चों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है। जैसे ही आँख खुल जाती है कितनी सारी औरतें अपना मुँह भी नहीं धोती, तुरंत रसोई घर में दौड़ती है, चाय बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, ये काम वो काम। भाई लोग भी वही तो करते हैं, काम 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 काम, दिन भर काम करते हैं। शाम को घर पे लौटते हैं, घर पे आने के बाद सबसे पहली बात हो जाती है टीवी शुरू हो जाता है। 1-1.5 घंटा टीवी देखा जाता है। टीवी देखने के बाद खाना खाया जाता है और खाना होने के बाद सो जाते हैं। बताओ परमेश्वर को समय कहाँ पर है? परमेश्वर को हमारे जीवन में स्थान कहाँ पर है? हमारी पूरी जिंदगी ऐसी बन चुकी है कि हमने परमेश्वर को हमारे जीवन से हटा दिया है। क्यों सुबह आंखें खोलने के बाद ऐसा विचार मन में नहीं आता है, आज भी मैं जिंदा हूं, परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है, आज भी मैं जिंदा हूं। सुबह आंखें खुलने के बाद पहला विचार मन में ये क्यों नहीं आता, धन्यवाद पिता, तूने कितना अच्छा दिन मुझे दिया, अच्छा दिन दिया, कितना अच्छा दिन दिया, कितनी सुहानी सुबह है, कितना अच्छा माहौल है, कितना सुंदर प्रकाश मिल गया है, कितनी सुंदर हवा मिल गई है। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदी हूँ क्योंकि रात भर मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे संभाला है, उसी ने मेरे शरीर में सांस को शुरू रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आध घर में कोई ऐसी व्यक्ति होगी जो सुबह उठते ही परमेश्वर का नाम लेते हैं और दिन भर हर काम में परमेश्वर का नाम लेते रहते हैं। उसे घर के दूसरे लोग हंसते हैं, क्या पागल हो गए हैं क्या? बार बार धन्यवाद प्रभु करते हैं, पागल हो गए हैं क्या? पर वो आदमी या वो औरत सबसे ज्यादा होशियार है जो सुबह उठने के बाद बोलते हैं धन्यवाद पिता, तूने आज का नया दिन मुझे दिया। जो रात बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले बोलते हैं धन्यवाद पिता कि आज दिन भर तूने मुझे संभाला, मुझे सारी बीमारी से संभाला, दुर्घटना से संभाला, सारी लालच परीक्षाओं से संभाला, सारी बुराई से मुझे संभाला, तूने मेरी रक्षा की इसलिए अभी तक मेरे शरीर में सांस शुरू है, तूने मुझे बचाया इसलिए हम बच गए हैं। धन्यवाद पिता। जो इतना बोल सकते हैं उनके दिल में, उनके जीवन में परमेश्वर के लिए स्थान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिनको पहला परमेश्वर का नाम याद आता ही नहीं है, उनकी बात ऐसी है कि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन से माइनस कर दिया है। और आपको ज़रूरी है कि आप परमेश्वर को जीवन में जोड़ लें, और बस जोड़ना नहीं, परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना। हालेलुया। जिस जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान होता है वो जीवन आशीषों से भरपूर हो जाता है, भरपूर। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया की बुरी हालत देख रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, लोगों का जीवन अंधकार में डूब चुका है। वजह क्या है? तरह तरह के वजह दिए जा रहे हैं, इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया, बाढ़ क्यों आ गई, अकाल क्यों आ गया, ये ब्रिज क्यों गिर गया, ये ट्रेन की दुर्घटना क्यों हो गई, वो बस की दुर्घटना क्यों हो गई। हर बात के लिए अलग अलग वजह दी जाती है।
पर जीवित परमेश्वर का वचन हमें एक ही वजह बताता है कि मनुष्य का परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। ब्रिज क्यों गिरा? इंसान का परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। दुर्घटना क्यों होती है? इंसान का परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। HIV क्यों हो गया? परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। डायबिटीज क्यों हो गया? परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। कैंसर क्यों हो गया? परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। तूफान की वजह से नुकसान क्यों हो गया? परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। अकाल क्यों आ गया? परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। बाढ़ क्यों आ गई? परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। भूमिकंप क्यों हो गया? परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। आप कोई भी दुनिया का संकट ले लो, बाइबल सबकी एक ही वजह बताता है, इंसान का परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। और जैसे कि एक सिनेमा का गाना है, पुराने जमाने के कवि ने लिखा है, जो सच है, सूरज न बदला चांद न बदला, बदल गया इंसान। सूरज बिगड़ा नहीं है, चांद बिगड़ा नहीं है, पेड़ पौधे बिगड़े नहीं है, जानवर और पंछी नहीं बिगड़ गए हैं, इंसान बिगड़ गया है। इंसान परमेश्वर से दूर गया है और इंसान का परमेश्वर से रिश्ता टूटने के कारण दुनिया की बुरी हालत हो चुकी है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने खुद घटना बताई। एक बाप के 2 बेटे थे, जिनमें से बड़ा बेटा बाप की आज्ञा में था, छोटा बेटा बाप की आज्ञा को मानना पसंद नहीं करता था। और इसीलिए उसने एक दिन अपने बाप से कहा कि मेरे संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहता हूँ, जो कुछ मेरा है मुझे दे दो, मैं इस घर को छोड़कर निकल जाऊँगा। बाप को बड़ा दुख हो गया, पर वो बेटे को ना भी नहीं बोला। उसने बेटे का जो भी हिस्सा था उसे दिया और अपना संपत्ति का हिस्सा लेकर इस बेटे ने अपने बाप का घर छोड़ा, बाप का गांव छोड़ा और बाप का देश भी छोड़ा और दूसरे देश चला गया। वहां जाने के बाद बहुत मौज मचा करके, चैन विलास करके उसने बाप के घर से जो भी पैसा, संपत्ति, सोना चांदी लाया था, सबको गवा दिया, क्योंकि वो चाहता था मेरी मर्जी के अनुसार चलूं। और वो अपनी मर्जी के अनुसार जब भी चलने लगा, शैतान ने उसको फंसाया। वो सारी बुरी संगति में पड़ा, बुरे व्यसन में फंस गया और जो बाप के घर से उसे मिला था सब उसने खो दिया। और ऐसी बारी आ गई, उसके ऊपर ऐसी नौबत आ गई कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। वो काम ढूंढने लगा, कोई मुझे नौकरी देगा, कोई मुझे काम देगा। और उसे काम मिला सूअर को पालने का काम, और सूअर जो खाते थे वही खाना उसको भी खाना पड़ा। जब ये अमीर बाप का बेटा सूअर पालने का काम करने लगा, तब उसके आंखों में आंसू आ गए, दिल में पश्चाताप की भावना आ गई और वो अपने मन में बोलने लगा, मेरे घर में मेरे बाप के नौकरों के लिए भी कितना सारा खाना रहता है, कितनी सारी रोटियां नौकरों के लिए रहती है, और मैं उस बाप का बेटा हूँ और यहाँ सूअरों के साथ खाना खा रहा हूँ। क्या मेरी हालत हो गई? मैं कौन था, कौन बन गया? मैं कहाँ था, कैसी हालत में पहुँच गया? उसे दिल में बड़ा दुख हो गया, पर इतना दुख होने के बाद वो रुका नहीं। उसने अपने मन दिल को बदलने का निश्चय किया। उसने मन में कहा, मैं मेरे बाप के पास वापस जाऊंगा और उसे कहूँगा, पिताजी मैंने तुम्हारे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, तुम्हारा बेटा कहलाने के मैं लायक नहीं रह गया हूँ, इसीलिए मुझे आपके घर में बेटा कहकर नहीं बल्कि नौकर कहकर आपके घर में रखो। और ये मन फिराव का विचार आने के बाद बेटा वापस आ गया, अपने बाप के घर पहुंच गया। और जब बाप ने उसे दूर से ही देखा कि मेरा बेटा वापस आ गया है, उस बाप का दिल तरस से भर गया, करुणा से भर गया और उसे इस बात की भी खुशी हो गई कि मेरा बेटा वापस आ गया। बाप सामने गया उसको गोद में लेने के लिए, तभी उसने देखा कि उसके पूरे कपड़े मैले बन चुके हैं, फटे हुए हैं, पैर में जूते तक नहीं है, एकदम भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई है। बाप को बहुत दुख हो गया और बेटे ने बाप से कहा, पिताजी
मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। मैं तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, पर आपके नौकर के समान मुझे आपके घर में रखो। बाप ने उसे गोद में लिया, नौकर के रूप में नहीं बल्कि बेटे के रूप में, और बाप उसे अपने घर में वापस लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसको नए कपड़े दिए, हाथ में पहनने के लिए सोने की अंगूठी दी, पैर में नए जूते दिए, और उसने लोगों को कहा, ये मेरा बेटा गुम गया था, खो गया था, मुझे वापस मिल गया है। ये मर गया था, अभी जिंदा हो गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने ये कहानी इसलिए बताई है कि ये परमेश्वर पिता की इच्छा है कि दुनिया का हर मनुष्य परमेश्वर पिता के पास वापस आ जाए। हम सब पापी लोग हैं, हम शैतान की बात को सुनकर परमेश्वर पिता का घर छोड़कर गए हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, इसलिए पाप करके हमने परमेश्वर पिता का घर छोड़ दिया है। हम दूर 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 भटक गए हैं और शैतान के हाथ में जाकर भिखारी बन गए हैं। हमारा बाप जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसकी अमीरता की कोई भी सीमा नहीं है, जिसका घर वैभव से महिमा से भरा हुआ है, और हम उसके बच्चे भिखारी जैसे बन गए हैं। वजह एक ही है कि हमने अपने बाप का घर छोड़ दिया है। परमेश्वर कहता है, वापस आ जाओ मेरे बेटे, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें नए कपड़े पहनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सोने की अंगूठी पहनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पैरों में नए जूते दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में वापस आ जाओ, ताकि ये तुम्हारा भिखारी जैसा जीवन निकल जाए और तुम्हारा जीवन स्वर्ग की रोशनी से, स्वर्ग की सामर्थ्य से और स्वर्ग की महिमा से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी मत भूलो कि हमारा बाप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, हम उसके बच्चे हैं, और यदि हम उसके बच्चे हैं तो हमें भिखारी जैसा जीवन नहीं जीना है। यदि हम भिखारी जैसा जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब हमने बाप का घर छोड़ दिया है। वापस आ जाओ। भविष्यवक्ताएं यूहन्ना और प्रभु यीशु के चेले भी सालों साल से यही संदेश दे रहे हैं, वापस आओ। हर इंसान के लिए ज़रूरी है वापस आओ। कहाँ? पिता के घर में, आपके सृष्टिकर्ता के घर में, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको धरती पर भेजा है, जो हर दिन आपको जिंदा रखता है। वो केवल आपका सृष्टिकर्ता नहीं है, वो आप पर प्यार करने वाला आपका सच्चा पिता है। वो आपके शरीर का भी बाप है, आपकी आत्मा का भी बाप है। वो आज भी आपका बाप है, कल भी आपका बाप है, मरने के बाद भी वो आपका बाप है। हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद भी वही हमारा बाप है, इसीलिए उसे कहा गया है वो हमारा सनातन पिता है, अनंत काल का पिता है। हमें उसके पास वापस आना चाहिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता है हम बीमार रहे, वो नहीं चाहता है कि हम व्यसन में डूबे रहे, वो नहीं चाहता है हम परेशान रहे, वो नहीं चाहता है हम शैतान के हाथ से दुख उठाए, वो नहीं चाहता है कि हम आंसू बहाते रहे। परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर अनंत प्यार है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, पर इकलौता जन्मा हुआ अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसने परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट किया है। परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, उसे कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा है, पर उस ज्योति में से जो इंसान बनकर निकला वही यीशु मसीह, उसने परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है, कैसा सोचता है, कैसा प्यार करता है, वो क्या करना चाहता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्रकट किया। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु धरती पर था, उसने जब जब बीमारों को देखा उसको दुख हो गया,
रोते हुए लोगों को देखा, उसे तरस आ गया। हमारे दुखों की ओर देखकर तरसने वाला वो परमेश्वर है। कभी मत कहो कि ये मेरा दुख परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये मेरा संकट परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये मेरे जीवन की समस्याएं परमेश्वर ने मुझे दी है। परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता है। मनुष्य के जीवन का सारा दुख शैतान की ओर से है। हम शैतान की बातों को सुनते हैं, इसीलिए उसके कब्जे में जाते हैं, उसको हमारे ऊपर अधिकार मिलता है और वो हमारे जीवन को दुखों से भर देता है। परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। इसीलिए जब यीशु मसीह धरती पर था, उसके पास आए हुए हर लोगों के आंसू उसने पोंछ डाले, बीमारों को चंगा किया, अंधे की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, बहरे को सुनने की शक्ति दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, यहाँ तक कि मरे हुए को भी उसने जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर पिता को किसी ने नहीं देखा है, पर उस पिता की ओर से इंसान बनकर निकला हुआ उसका पुत्र यीशु मसीह, उसने दुनिया को दिखाया कि वो महान परमेश्वर है कैसा। वो नहीं चाहता है कि आप रोते रहे, वो नहीं चाहता है आप परेशान रहे। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बस उपदेश करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि ऐसा भी कहा, बीमारों को चंगा करो। चेले जहां जहां गए वहां यीशु के नाम से उपदेश भी किया और साथ में लोगों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें यीशु के नाम से चंगा कर दिया, उनकी बीमारियां निकाल दी, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हमारा जीवन स्वर्ग की खुशी से और शांति से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब के लिए एक ही बात ज़रूरी है, परमेश्वर से जुड़ जाना। मन फिराओ। परमेश्वर से जुड़ जाने के लिए पापी रास्ता छोड़ना पड़ता है। हम पापों में रहकर परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक अति पवित्र परमेश्वर है। हम पापों में चलकर परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते हैं। यदि हम परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात मन फिराना चाहिए, दिल को बदलना चाहिए, मन में फैसला करना चाहिए कि आज तक मैंने बुरे काम किए हैं, आज तक इस बुरे रास्ते से मैं चला हूं, मैं इस बुरे रास्ते से चली हूं, पर अब से नहीं, अब से नहीं, अब से मैं ये पापों को छोड़ दूंगा, इन पापों का मैं त्याग कर दूंगी, मैं परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलूंगी। जो अपने दिल को बदलते हैं उन्हें हाथ फैलाकर परमेश्वर पिता अपनी गोद में लेने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं बहुत आशीषें पाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना में बहुत सारी आशीषों को पाया है। ये कैसा होता है? जब इंसान परमेश्वर से जुड़ जाता है तब स्वर्ग से परमेश्वर की आशीषों की नदियाँ उनके जीवन में बहना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में कोई भी समस्या होगी, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दुख होगा, आपके लिए बात ज़रूरी है, परमेश्वर से जुड़ जाओ, परमेश्वर से जुड़ जाओ, पश्चाताप करो, पाप का रास्ता छोड़ दो। आज तक आपने पाप का रास्ता अपनाया होगा, बहुत सारे गलत काम किए होंगे, मन में गलत विचार आए होंगे, आंखों से गलत देखा होगा, गलत बोला होगा, अपने शरीर के द्वारा गलत काम किए होंगे, पर अभी ये छोड़ दो। बार बार परमेश्वर बोल रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, दिल को बदल डालो, दिल का सचमुच परिवर्तन करा लो, पापी रास्ता छोड़कर परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। एक बार आप परमेश्वर से जुड़ गए कि आपको किसी के प्रार्थना की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपका पिता, आप उसकी संतान, वो आपका जीवन आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।